कि दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो हाँ दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जब तक हम और आप नहीं मिलेंगे तब तक हमारा यह सफर पूरा नहीं होगा और हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम वीडियो डालते रहें और आप देखें नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें, तब तक ये सफर आगे नहीं बढ़ने वाला है दोस्तों। यानी कि हम सब एक साथ नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हम और आप दोनों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम लगातार वीडियो को अपलोड करते रहें और इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाते रहें। इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के द्वारा लिखा गया है, बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यह जो बंटन दिया हुआ यहाँ पर, यह जो बंटन है बारंबारता बंटन के या बारंबारता सारणी के, जो कुछ भी कर लीजिए, आपको जो मन कर लीजिए, या बारंबारता वितरण करिए, जो इच्छा से कर लीजिए, तीनों में से कोई यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यानी कि एक दिन में जो पॉकेट खर्च होता है, हमारे जो पॉकेटों से खर्च होता है, जो उसको दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पर तो कहता है माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट दे दिया, यहाँ माध्य नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको माध्य दे चुका है कितना 18 है, तो जो लुप्त बारंबारता है उसको बताना है। यानी कि लुप्त बारंबारता एफ है, यानी कि 19 रुपया से लेकर 21 रुपया कितने बच्चों हैं जो जिसने खर्च किया, यानी कितने बच्चों की संख्या है जिन्होंने 19 रुपया से लेकर 21 रुपया के बीच में पैसे को खर्च किया। यही सब दिया हुआ है। 11 से 13 रुपया 7 बच्चों ने खर्च किया होगा दैनिक में, ठीक है। 13 से 15 6 बच्चों ने, और 15 से 17 19 बच्चों ने, 17 से 19 13 बच्चों ने, और यह ज्ञात है जिसको हमें ज्ञात करना है। 21 से 23 यानी कि 5 बच्चों ने, और 23 से 25 4 बच्चों ने दैनिक जेब खर्च यानी किया है। तो यहाँ पर हमें अज्ञात है, उसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों की संख्या जो कि निकाले। यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा माध्य नहीं निकालना है, नहीं तो माध्य निकाल दिया जो कि गलत है, माध्य निकलेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर एफ तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको जो निकालना है वो एफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मानते हैं जो चीज निकालना रहता है वहां पर एफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिख लेंगे जो चीज दिया हुआ है, हमारा हल लिखेंगे, यहां लिखेंगे हल, और माध्य हमारा दिया हुआ है तो लिख लेते हैं माध्य बराबर दिया हुआ हमारा 18, और एफ हमें व्हाट करना है। यहां पर सबसे पहले हमें जो निकालना होगा वह मध्यमान यानी कि वर्ग चिन्ह, जो कि आपको पता ही कैसे निकालते हैं। वर्ग अंतराल में जो दोनों रहता है उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को प्लस करते हैं और 2 से भाग देते हैं, केवल 2 से ही। अब 2 से क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें 2 अंक है, इसीलिए हम 2 से भाग करते हैं। यहाँ पर 11 और 13 दो को सब में 2 गए, तीसरा नहीं कुछ है, तीसरा देख लीजिए, तीसरा नहीं कुछ है, ये तीसरा नहीं रहेगा, 30 से भाग में देंगे, तीसरा रहेगा 30 से, लेकिन तीसरा रहेगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 अंक है, तो इसलिए हम 2 से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो 11 और 13 को हम ऐड करते हैं। तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारा? 11 13 के जोड़ेगा बटे 2 से भाग 11 13 हो जाएगा 24, यानी कि 24। हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हम यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे? 12। इस मार्कर से लिख देते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लिख देंगे 12। अब सेम दोस्तों यहां पर ओरल भी आप ऐड कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं समझ तो लिख लीजिएगा 13 15 को ऐड किया, 13 15 को ऐसे भी ऐड कीजिएगा तो 28 होगा, 28 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हम लिख देंगे 14। पुनः आप 15 और 17 को ऐड कीजिए जो कि 32 होगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये किया तरीका, इस दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देकर लिख दीजिए। नहीं तो दूसरा एक और तरीका है, क्या बताऊंगा आपको? जरूर। यहां पर जो दूसरा तरीका है, आप देख रहे हैं इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा है, तो यहां पर 2 ज्यादा करके आप लिख सकते हैं। चलिए हम उसी विधि का उपयोग करके लिख सकते हैं। आपको यदि नहीं आता होगा तो ऐड करके जिस तरह से मैंने यहाँ बताया है उस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर हम ऐसे 2 ज्यादा करते, यहाँ पर हो जाएगा 18 हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, इससे 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 22, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहां पर यह वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? यदि वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात हो जाएगा तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना है।
जो कल्पित माध्य कहां से मानेंगे, तो कल्पित माध्य दोस्तों वर्ग चिन्ह में से ही मानेंगे। आपकी इच्छा, आप जिसको मान सकते हैं, इसमें से किसी को मान सकते हैं कल्पित मान, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिएगा जो मध्य मान, जो बीच के मान रहेगा उसको आप मान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 किसी को मान सकते हो, आप स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर हम जो माने दोस्तों 16 को हम कल्पित माध्य मान रहे हैं। आपको जो इच्छा करेगा वो मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 16, 17, 18 मान सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 16 मानेंगे कल्पित माध्य, जो कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखे हैं माना की कल्पित माध्य, माना की के कल्पित माध्य कितना है माना हमने। कल्पित माध्य को दोस्तों ए से सूचित करते हैं, जो कि हमने 16 माना है। यहाँ पर तो लिख देते हैं 16, कल्पित माध्य को हम ए से सूचित करते हैं। अब जब हमें कल्पित माध्य ज्ञात हो गया है, तो अब हम उसको u वाला ये सूत्र लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे u, जो कि यहां पर i है और यहां पर होगा x, यह xi यानी कि xi यहां मान लेंगे। अब यहां है कल्पित माध्य जो माने 16, हमें इसी को इसमें से घटाएंगे, यहाँ 16 और बट्टे यहाँ पर h, एक और चीज मानना होगा h, जो कि यहाँ पर कितना का हाइट है, यानी कि इससे 2 ज्यादा, समय 2 ज्यादा दिखेगा, जो कि 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे h के मान 2 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ इसी h के जगह हम यहाँ पर 2 देंगे, जो कि h से हम भाग करते हैं तो यहाँ 2 देंगे। अब दोस्तों यह जो बॉक्स है इसको हमको भरना है, फिलअप करना है। यह कैसे करेंगे, तो इस सूत्र पर हम मानों को रखेंगे और इसको जो मान कैलकुलेट होगा इसको हम इससे फिलअप कर देंगे दोस्तों। तो चलिए 2, 4, 5 आपको हम बता देना है, उसके बाद और हम इसमें रख देते हैं। तो चलिए यहाँ हमको ui निकालना है, तो यहाँ xi हमको इसको फिलअप करना है। तो यहाँ x का जब 12 है तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ 12 माइनस यह 16 है तो 16 बटे 2, घटाओ 12 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बटे 2 तो भाग दो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे -2, क्या लिखेंगे यहाँ -2। पुनः दूसरा बॉक्स में चलेंगे, यानी कि 13 से 15 वाला बॉक्स में चलेंगे, तो हमें कितना लिखा है, 14 लिखा है। अब ये यहाँ पर एक साइड की जगह हम रखेंगे 14 माइनस 16 और बटे हमारा 2 है तो लिखेंगे 2। पुनः वही काम करना है, घटाना है यहाँ पर, तो माइनस लिखेंगे, कितना हो जाएगा -2 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1 दोस्तों। तो यहां से -1 पुनः हम यहां पर रखेंगे, यहां पर लिख लेंगे -1। पुनः तीसरा बॉक्स में हम चलेंगे, यहाँ 15 से 17, तो इसमें कितना लिखा है 16 दोस्तों। तो यहाँ पर लिखे एक साइड की जगह 16 है तो 16, यह वाला 16 तो पहले से ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर हम ये वाला 16 लिख देंगे, और माइनस बट्टे 2 है तो 2 से भाग देंगे, 16 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो होगा 0 हमें दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। पुनः आप इसमें देख सकते हैं 17 से 19 में 18 है, तो यहाँ एक साइड की जगह हम लिखेंगे 18 माइनस 16 बट्टे 2, यानी कि 18 में से 16 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा हमें 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1। अब यहाँ दोस्तों ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने 4-5 लिख के यहाँ पर बना दिया है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 20 है, तो 20 में से घटेगा 16 तो कितना होगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि निकल गया 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और पुनः यहाँ देखिए 21 से 23 में कितना 22 है, तो 22 में से यहाँ 16 घटाएंगे, 22 में से 16 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, जो कि हम लिख देंगे 3। अब सबसे अंतिम यानी कि बच गया है लास्ट में 23 से 25, 23 से 25 के वर्ग चिन्ह यानी कि कितना है हमारा 24 है, यानी कि 24 है, उसमें से 16 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 8, और 8 में हमको 2 से भाग देना है, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, यानी कि हमें 4 दोस्तों यहाँ निकल जाएगा, तो हम लिख देंगे 4। तो अब इस तरह से हमारा ये बॉक्स भी फिलअप हो गया, यानी कि हमारा बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 बॉक्स फिलअप हो गया। अब हमें सबसे चौथा और सबसे अंतिम बॉक्स को फिलअप करना है। अब इसको कैसे फिलअप करेंगे दोस्तों, यहां पर इसको फिलअप करने के लिए हमें एक संकेत दिया हुआ है, उसी संकेत को देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है fi बट्टे fi इंटू ui, यानी कि यह fi कि यह मान है और ui क्या मान है, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन गुना करके इसमें हम लिखते चलेंगे। तो आइए इसको हम फटाफट लिख लेते हैं ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो। यहां से देखिए 7 दूना 14, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा 14 दोस्तों, यहाँ पर होगा 14, फिर 6 गुने 1 तो 6 तो माइनस हो जाएगा 6, फिर 9 गुने 0 तो हो जाएगा 0 लड्डू, 13 गुने 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 13, यहाँ है 2 गुने f तो कितना होगा 2f, यहाँ लिखे हम 2f, और यहाँ 5 थे 15 जो कि हम लिखेंगे 15, 4 चौका 16, यहाँ लिख देंगे हम 16। अब दोस्तों यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करने में हम देख रहे हैं कि सबको एक ही साथ ऐड नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा।
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2f अलग जाते, जिस तरह यहाँ f अलग जाते था तो f अलग प्लस ये जो नंबर था उसको नंबर हमने अलग सेट किया है, तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम 2f को ऐड कर अलग लिखेंगे और इस टोटल को जो प्लस वाला का जोड़ेंगे माइनस वाला का जोड़ के घटा कर टोटल को एक साथ लिखेंगे। हम 2f को अलग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 2f यहाँ पर लिख लिए 2f प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों माइनस है तो 14 और 6 माइनस हो जाएगा -20, अब प्लस वाला का जोड़ेंगे 13 और 15, 13 कितना हो जाता है हमें 28, 28 में 16 जोड़ेंगे तो 28 और 16 हो जाएगा 44, तो यहाँ 44 हमें आ गया प्लस में और या माइनस में तो घटेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 24, प्लस में आ जाएगा क्या हमारा 24 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 24। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिग्मा fi और ui का मान हमें मिल चुका है ऐसे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे में मिल चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें माध्यिका का सूत्र लिखना है और उस सूत्र पर इन मानों को रखेंगे और जो जोड़ घटाव काटने वाला होगा वो प्रक्रिया को हम कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले माध्य के सूत्र लिखते हैं। माध्य का सूत्र होता है हमें माध्य बराबर ए प्लस यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi, और यहाँ पर जो होता है h से गुना हो जाता है, h जो रहता है वो हाइट हुआ, इससे हम इसमें गुना कर देते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कल्पित माध्य हमारा कितना है 16 है, तो हम लिखेंगे 16 प्लस यहाँ पर ui कितना है सिग्मा fi ui कितना है 24 है, तो हम लिखेंगे प्लस 24 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा यह जो fi के अंदर f प्लस 44 है, तो हम लिखेंगे f प्लस 44 यहाँ पर है f 2f प्लस है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2f प्लस 24 और गुना कितना है हमारा यहाँ पर है, गुना कितना है यहाँ पर है 2 है, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे इधर, जो कि h का मान है तो h का मान हमें गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए माध्य में कितना जो 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 में से 16 इस तरफ आएगा यानी किस पक्ष में आएगा बायां पक्ष में, तो यहाँ पर घट जाएगा 18 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 2f प्लस 24 बाई f प्लस 44 यानी कि 44 इंटू 2। अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं इस 2 से इधर भाग कर सकते हैं, तो बट्टे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2f प्लस 24 और f प्लस हो जाएगा 44, यहाँ एक मतलब में कट गया, इसको हमने काट दिया। अब जो यहाँ पर हो जाएगा एक से इसमें गुना f गुने f, तो हो जाएगा f प्लस 44 बराबर 2f प्लस 24, यानी कि हम 44 में से 24 घटा देंगे और 2 में से f घटा देंगे तो f बच गया, यानी कि यहाँ पर ऐसे घटा सकते हैं 44 माइनस 24 बराबर 2f माइनस f, यानी कि f बराबर जो हमें निकल जाएगा 20। यही दोस्तों हमें f बराबर 20 निकल गया, जो कि 19 से 21 रुपया यानी कि 21 बच्चों का दैनिक पॉकेट खर्च यानी कि जेब खर्च है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी कोई प्रकार की डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हाँ इससे पहले की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।